ओके सो हेलो एवरीवन। तो अब कनाडा का फाइनली बुलावा आ गया है, तो हम लोग जा रहे हैं बाहर। अब आपको पता है कि इस टाइम सब लोग इंडायरेक्ट रूट से जा रहे हैं, तो मेरा जो इंडायरेक्ट रूट है वो है अर्मीनिया वाला, जो कि है दिल्ली से शारजाह, शारजाह से अर्मीनिया, अर्मीनिया से पोलैंड और पोलैंड से टोरंटो। मेरी फ़्लाइट में जो बैग्स अलाउड हैं वो 20 केजीज़ के 2 बैग अलाउड हैं एंड 7 केजी का एक हैंड बैग। अब बैग के बारे में मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास 2 बैग्स हैं, एक तो ये है जो कि 164 सेंटीमीटर्स का है और एक ये है जो कि 153 सेंटीमीटर्स का है। और ये जो है ये कैरी ऑन लगेज है जिसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। अब ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी पॉलिस्टर वाला बैग लेके जा रहे हो जिसमें बाहर की तरफ जिप्स हों, तो उसको आप हमेशा ऐसे करके सील्ड कर लें, जिससे कि जो इंटरनेशनल स्मगलिंग का जो डर है, जैसे कि आपके बैग में कोई भी ऐसी चीज़ डाल दे जो कि इंटरनेशनली इलीगल है, उससे आप बच पाएँ। और दूसरी बात तो ये कि ये जो बैग्स हैं ये काफ़ी जल्दी फट जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ये वाले बैग्स, क्योंकि ये प्लास्टिक के हैं और ये कपड़े के बने हैं, पॉलिस्टर के हैं। तो इसलिए इस बैग्स को आप ऐसे सील करके रखिए जिससे कि ये प्रोटेक्शन में रहे अंदर। बाकी ये जो हैंड बैग है इसमें आपको पता ही है कि क्या क्या लेके जा सकते हैं। इसमें कोई भी आपको शार्प मटेरियल नहीं लेके जाना, और इन सब में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेके जानी जो कि बैटरी वाली हो, एक्सप्लोजिव्स हो या मर्क्यूरी हो। बाकी इस वाले बैग में 20 किलो का वेट है, और आपको मैं एक चीज़ रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ कि आप हमेशा 20 किलो ना डाल के 19.5 या 19.5 दोनों में डाल दीजिए, जिससे कि लास्ट मोमेंट में अगर आपको कोई भी चीज़ ऐड करनी हो तो आप कर सकते हैं। मेरी RT-PCR टेस्ट हो गई थी और उसकी जो रिपोर्ट है वो आज मुझे सुबह कलेक्ट करनी है, और सुबह कलेक्ट करके मैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवाना कर जाऊँगा। सो हियर वी गो। जी तो मैं पहुंच गया हूं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पालम एयरपोर्ट नहीं जाना, आपको दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाना है, क्योंकि जो पालम एयरपोर्ट है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब जैसे ही आप अंदर चले जाते हो तो आपको सबसे पहले जाके टीवी स्क्रीन मिलती है, जहाँ पे आपको अपनी जो फ़्लाइट है वो देखनी होती है। तो ये टीवी स्क्रीन है। उसका नेक्स्ट स्टेप होता है चेक इन। चेक इन में आप अपने बैग जमा कराते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जैसे पता है इमिग्रेशन हो रही है, तो इमिग्रेशन होती है। उसके बाद यहाँ पे वीडियो दिख रही होगी। इमिग्रेशन के बाद आपका सिक्योरिटी चेक होता है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और आपका जो पर्सनल चेकअप है वो होता है बॉडी का। उसके बाद देन यू आर फ्री टू गो। हाँ जी, तो मैंने अभी अपना इमिग्रेशन और सिक्योरिटी क्लियर कर लिया है। अब आपको उसके एक्सपीरियंस से पहले मैं आपको दिल्ली ड्यूटी फ्री के थोड़े दर्शन कराता हूँ, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस बताऊँगा कि कैसा रहा। आप दिल्ली आए हो और अपनी ये वाली मूर्ति के दर्शन नहीं किए तो मतलब है कि इसका कि आप दिल्ली आना आपका व्यर्थ रहा। तो जब भी आओ तो यहाँ से एंट्रेंस है दिल्ली की, यहाँ से और सीधा यहाँ पे आती है मूर्ति। तो यहाँ पे देख लेना इसको, ठीक है। और अभी मैं अपने गेट की तरफ बढ़ता हूँ। एक रिकमेंडेशन और देना चाहूँगा कि आप अपना जो गेट नंबर है वो बार बार देखते रहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कभी भी गेट चेंज हो सकता है और आपको भागना पड़ सकता है, तो आप उसके लिए रेडी रहना। ये कर देना मसाला पनीर सैंडविच कर दिया। चल बढ़िया तो है ना। ठीक है। बंदे फोटो खिंचाने में लगे हुए हैं। मैंने सेंड करती हूँ, मैं भी पानी आने किसी ने। हाँ जी, तो काफ़ी मशक्क़त के बाद जाके जो गेट है वो मुझे मिला है, और अभी मैं बोर्डिंग एरिया में बैठा हूँ, जहाँ पे वेटिंग एरिया होती है उधर बैठा हूँ। बाकी वेटिंग एरिया यहाँ का, यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बैठे हैं। यहाँ पे 90% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही है ना। तो मुझे 2 स्टूडेंट्स मिल गए हैं जो कि सेम फ़्लाइट से जा रहे हैं वाया अर्मेनिया रूट। बाकी चेक इन के बाद मेरा इमिग्रेशन हुआ था। इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ चीज़ें पूछी नहीं, केवल इमिग्रेशन ऑफिसर है वो भी हिंदी में बात कर रहा था।
बाकी उसने मेरे से बस मेरा फेस देखा और मेरा पासपोर्ट देखा और मेरे को जाने दिया। बाकी दूसरा एक इमिग्रेशन ऑफिसर था, उसने तो एक लड़के के ऊपर कम से कम 20 मिनट लगा ही दिए। सब कुछ देखा, उसका सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। बाकी इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है ऑन हिज मूड की उसने कितना टाइम लगाना है एक बच्चे के ऊपर। मेरे को सिंपल वाला मिल गया था तो मेरी जल्दी हो गई थी, विदिन 1 मिनट हो गया था। बाकी जितने भारी शूज़ हैं, क्लोथ्स हैं, वो आप अपने साथ पहन के आइए, और जो हल्के हल्के हैं वो अपने कैबिन बैग एंड चेक इन बैग में रखिए, जिससे कि आपकी वेट लिमिट जो है एक्सीड ना हो। तो मैं पहुंच चुका हूं शारजाह से मेरी एक बस थी जो कि मेरे को टर्मिनल तक लेके गई, और उसके बाद जाके फिर उधर मेरा सिक्योरिटी चेकअप हुआ। उसके बाद मैं इस वाली बस में हूँ जो कनेक्टिंग बस है, जो कि जाएगी अब येरेवन जो फ़्लाइट है, जो एयर अरेबिया की फ़्लाइट है उसमें। तो इस वाली बस में बैठ गया हूँ मैं, और अब मैं येरेवन की फ़्लाइट के लिए जा रहा हूँ। हाँ जी, तो ये रही हमारी फ़्लाइट अगर दिख रही है। और मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपकी जो फ़्लाइट है वो हॉल्ट वाले कंट्री में आती है, लैंड करती है, तो 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है कनेक्टिंग का और एक होता है डोमेस्टिक पैसेंजर का। तो आप हमेशा कनेक्टिंग वाले को चूज़ करना। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से शारजाह से येरेवन। So now you cannot show your rep and you cannot reached our destination, that is अर्मीनिया एयरपोर्ट येरेवन, जहाँ पे मेरा RT-PCR टेस्ट होना है। उसके बाद जाके ऑन बोर्ड जर्नी होगी मेरी कनाडा की। तो यहाँ पे 2 से 3 दिन स्टे करना है, उसके बाद जाके होगी। तो मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे क्या रहा है, इमिग्रेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। इमिग्रेशन डन एट यूक्रेन एयरपोर्ट, काफ़ी सिंपल था, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आई नहीं मुझे। बाकी आप देख सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जब जैसे ही आप लैंड करते हो, आपका सबसे पहले इमिग्रेशन होगा, फिर आपके बैग्स आएंगे। बैग्स के लिए आपको काउंटर में जाना पड़ेगा, और फिर आप यहाँ पे जो ड्यूटी फ्री एरिया है उसको भी घूम सकते हैं, छोटा सा ड्यूटी फ्री एरिया है। एक तो है ये, चलो
हाँ जी, तो मैंने होटल में चेक इन कर लिया था और मेरा जो होटल है वो सिल्क रोड होटल है येरेवन सिटी में। अब यहाँ तक का जो सफ़र था मेरा दिल्ली से शारजाह में 1.5 घंटे का लेओवर। बाकी हमारी जो दिल्ली से शारजाह वाली फ़्लाइट थी थोड़ी लेट हो गई थी, तो शारजाह में भाग दौड़ ज़्यादा रही। उसके बाद शारजाह से येरेवन, वो भी एयर अरेबिया की थी। अब शारजाह में आके तो हमारा इमिग्रेशन जो था वो तो कुछ हुआ नहीं। बाकी येरेवन में आए थे तो हमारा इमिग्रेशन हुआ था। उसमें मेरे से सिंपल क्वेश्चन पूछे थे कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, आप मेरा पासपोर्ट लिया तो यहाँ पे क्यों आए हो, उसका आपको सिंपल एंड सटीक आंसर देना है कि हम लोग यहाँ पे एज अ ट्रांजिट आए हैं और हम यहाँ पे RT-PCR लेके नेक्स्ट कनाडा की तरफ चले जाएंगे। तो उन्होंने मेरा कनाडा का वीज़ा देखा और अर्मीनिया का जो वीज़ा है वो भी देखा। बस ये देख के मेरे जो अराइवल की जो स्टैंप है वो लगा के मैं इधर आ गया हूँ। अब आज 8 सितंबर है, मेरी जो फ़्लाइट है नेक्स्ट फ़्लाइट वो लॉर्ड पॉलिश की है 11 सितंबर की। यहाँ पे सब खाना इंक्लूडेड है हमारा ब्रेकफास्ट में। हाँ जी, तो अभी मैं जा रहा हूँ RT-PCR की रिपोर्ट कलेक्ट करने, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो मुझे मेल नहीं कर सकते तो आपको हमारे ऑफिस ही आना पड़ेगा। तो अभी मैं RT-PCR की रिपोर्ट कलेक्ट करके फिर आपको बताता हूँ कि अराइव करने कैसे भरना है। चले फिर। जी, तो कोविड-19 की जो रिपोर्ट है वो कलेक्ट कर लिया और नेगेटिव आई है। तो फिर उसके बाद ये है मेरी रिपोर्ट। अब चलते हैं हम लोग रिपब्लिक स्क्वायर। यहाँ पे कुछ 15 से 20 मिनट लग गए थे खड़े होने में। इनकी अपॉइंटमेंट्स थी तो अपॉइंटमेंट्स के कारण थोड़ा टाइम लग गया। बाकी ठीक है, चलो और रिपब्लिक स्क्वायर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि कैसा है उधर का माहौल। हाँ जी, तो अभी अराइव कैन ऐप फिल कर लिया, उसको भी फिल करते करते 20 मिनट लग गए हमें। उसके बाद हमने रिसिप्ट भी डाउनलोड कर ली। अब अराइव कैन ऐप फिल करते समय कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो कि है कि आप कनाडा में लैंड करने से पहले 72 आवर्स के विद इन जो अराइव कैन ऐप है वो फिल करें। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि जो हमें अराइव कैन ऐप है वो हमारी जो RT-PCR टेस्ट है जो कि हमारे थर्ड कंट्री में हुआ है उसके आने के बाद अराइव कैन ऐप को फिल करना चाहिए या उससे पहले भी कर सकते हैं 72 आवर्स के विद इन। तो मैं ये कहूँगा कि जो अराइव कैन ऐप है उसमें ये डिमांड नहीं देते हैं। अभी मैंने जब फिल कर रहा था तो यहाँ पे कोविड-19 या जो RT-PCR टेस्ट है उसका जो PDF है उसको अपलोड नहीं करना होता। बाकी अराइव कैन ऐप में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको जो लास्ट 14 डेज है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री आपको उसमें डालनी होती है। बाकी आप अपना जो 14 डेज क्वारंटीन प्लान है वो आपको डालना होता है। बाकी जो आपने जो वैक्सीनेशन लगाई है उसके दोनों सर्टिफिकेट्स भी आपको अराइव कैन ऐप में अपलोड करने होते हैं। अब मेरी जो फ्लाइट है वो कल की है सुबह की 4:50 की। तो अभी मैं अपने जो पैकिंग है थोड़ी शुरू कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं सीधा एयरपोर्ट में। चलें फिर। हाँ जी, तो होटल से चेकआउट कर लिया है और अभी यहाँ पे हमारे पीछे कैब है, वहाँ पे हमने अपना जो सामान है वो लोडिंग कर दी है। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया होटल था हमारा, इसमें मैंने 2.5 दिन का स्टे भी किया। अब ये जो सामान है यहाँ पे देख सकते हैं आप, लोड हो रहा है और अब एयरपोर्ट में चल के आपसे बात करता हूँ मैं।
हाँ जी, तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हमारा जो चेक इन काउंटर है वो खुल चुका है। तो अभी चेक इन करते हैं और अपने जो बैग्स हैं वो जमा कराते हैं। यहाँ पे 23 केजीज के 2 बैग हैं और 7 किलो का 1 बैग है। उसके बाद फिर आपको मैं सीधा मिलता हूँ इमिग्रेशन के बाद ड्यूटी फ्री जोन में। जी, तो अब मेरा इमिग्रेशन चेक इन एंड जो सिक्योरिटी है सब कुछ हो गया है सही से। बाकी इमिग्रेशन में भी ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है, मेरा बस पासपोर्ट मांगा है। तो उस पासपोर्ट से मेरा फेस मैच किया और मेरा जो अराइव के ऐप है उसकी जो रिसिप्ट है वो मांगी है और उसके बाद मेरा डिपार्ट की स्टैंप लगा के मेरे को भेज दिया। हाँ, ये इधर तू भी यहीं आ जा। हाँ, मैं इधर ही हूँ। तो बोल दियो कि भाई हम दोनों बीच में क्या फंसा है। वैसे काफ़ी बढ़िया, मतलब बाहर से तो मेरे को काफ़ी बढ़िया व्यू लग रहा था पोलैंड का। हाँ, न्यूजीलैंड भी ऐसे ही है ना? न्यूजीलैंड तो आइलैंड जैसा मैंने वैसे देखा ही नहीं। न्यूजीलैंड ये अभी हमने कौन सा घूमा थोड़ी है, ट्रांजिट ही है। हाँ जी, तो मैंने अभी अपना जो सिक्योरिटी चेक है वो क्लियर कर लिया है पोलैंड के एयरपोर्ट में। काफ़ी सिंपल था। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ येरेवन एयरपोर्ट में हुई। एक्चुअली मेरा जो टर्मिनल था वो था 5, पर लास्ट के 10 मिनट में उन्होंने चेंज करके टर्मिनल 1 कर दिया। तो मुझे एयरपोर्ट के लास्ट एंड से लेकर लास्ट एंड तक भरना पड़ा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप एयरपोर्ट जाओ तो अपना जो फ़्लाइट का जो गेट है, बोर्डिंग गेट है, उसको ध्यान रखना कि कभी भी चेंज हो सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। बाकी आप देख सकते हो कि मेरे पास ये वाला एक पाउच है जिसको आप एज अ मेन प्रायोरिटी के सामान के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, आपकी एयर टिकट हो गई, आपका जो RTP रिपोर्ट है वो इसमें रख सकते हो आप। जो मेन प्रायोरिटी का सामान है जो कि आपको वाइल चेक इन, इमिग्रेशन, सब चीज़ें सब जगह ज़रूरत होती है। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट, उसको आप इसमें संभाल के रख सकते हैं। आपका जो पर्स है, आपका जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या फॉरेस्ट कार्ड है, ये सब चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं, क्योंकि आपके सामने से तो कोई पाउच खोल के जाएगा नहीं आपका पासपोर्ट लेके, इसलिए। बाकी आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि है यूनिवर्सल अडेप्टर है वो, तो ये आप पक्का ले आना और इसको भी इस पाउच के अंदर रखना, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस एंड प्लग डिफरेंस होता है। तो अगर आपको गलती से फ़ोन चार्ज करना पड़े तो या तो आप अपना पावर बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर उसकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो आप इसका जो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं और इसका अमेज़ॉन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे कि आप इसको बाय कर पाओ। बाकी पोलैंड में मेरा 5.5 आवर्स का लेओवर है और मुझे फ़्लाइट में भी कुछ खाने को मिला नहीं अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि मेरे को भूख तो लगी रही होगी। तो अभी चलते हैं और थोड़ा खाना एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या मिल सकता है वेजिटेरियन ऑप्शन में, क्योंकि पोलैंड में 99% जो चीज़ें नॉन वेजिटेरियन है, तो इसलिए देखते हैं और जाके देखते हैं कि क्या क्या वेजिटेरियन में मिलता है। ओह थैंक्स, कैन आई सिट देयर? थैंक्स।
फाइनली 120 घंटे बाद, जी हाँ 120 घंटे बाद जाके पहुंच चुके हैं इंडिया से कनाडा। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, काफ़ी बड़ी जर्नी थी, पर चलो मज़ा भी आया और पहुंच भी गए। बाकी मैं एक वेटिंग एरिया में बैठा हूँ जहाँ पे हमें अपना हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड अदर फॉर्म सबमिट करने होते हैं। आपको यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करना है और इनको सबमिट करना है। उस फॉर्म में आपको अपना एड्रेस, नाम, पोस्टल कोड सब कुछ डालना है कि आप कहाँ पे क्वारंटीन होने वाले हो, स्टे होने वाले हो। बाकी मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि आप उतरते ही यहाँ पे जो यहाँ का पीएसए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो वाईफाई है उसको कनेक्ट करके अपने जो भी आपको पिकअप करने वाला है उनको इन्फॉर्म कर दो और कह दो मिनिमम 2 घंटे से 3 घंटे आपको लग जाएंगे। हाँ जी, तो इमिग्रेशन सब कुछ हो गया मेरा एंड इट टुक मी 9 आवर्स इन एयरपोर्ट। अब 9 आवर्स कैसे लगे, क्यों लगे, और मेरे को बैगेज भी अपना मिल गया है यहाँ पे, ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो 9 आवर्स मुझे क्यों लगे, कैसे लगे, ये मैं आपको घर में जाके बताऊँगा शांति से। फाइनली रीच्ड कनाडा और अब मैं घर में बैठा हूँ अपने। तो कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे ही मैं कनाडा पहुँचा था तो उसके 9 घंटे लग गए थे मुझे एयरपोर्ट से बाहर निकलते निकलते, जो कि काफ़ी हेक्टिक था क्योंकि इतना तो टाइम एयरपोर्ट, जो लेओवर वाले एयरपोर्ट में नहीं लगता जितना टाइम बाहर निकलते निकलते लग गया। अब उसका मेन रीज़न था मिसमैनेजमेंट, और कोविड के नॉर्म्स जो थे वो फॉलो कर रहे थे, जिससे कि जो स्ट्रेंथ थी, जो वर्कलोड था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और जो बंदे थे वो भी कम थे। तो इसलिए फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे इमिग्रेशन में एंड इट टुक मी 3 आवर्स इन इमिग्रेशन में 3 आवर लग गए, जो कि फर्स्ट इमिग्रेशन होता है। उसके बाद हमें सेकंड इमिग्रेशन में लेकर गया जो कि ग्राउंड फ्लोर में था एयरपोर्ट के। और ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं हुआ कि आपके 2 इमिग्रेशन हो, क्योंकि एक ही इमिग्रेशन में आपको फर्स्ट जो इमिग्रेशन है उसी में आपको स्टडी परमिट, अगर आपके पास कोऑप है तो वर्क परमिट देकर आपको भेज देते हैं और ग्रीन स्टिकर लगा के। फिर 9 घंटे स्टे करने के बाद एयरपोर्ट में मेरा जो भाई था लेने आ गया था और उसके बाद फिर मैं इधर आ गया घर में। बाकी मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप सितंबर इनटेक में भी आते हो या मई इनटेक में भी आ रहे हो तो कम से कम आप अपने साथ 3 मोटी मोटी हुडीज लेके आए, 3 से 4 तो लेके ही आए, क्योंकि यहाँ का वेदर का कुछ पता नहीं है, कभी भी चेंज हो जाता है। तो इतना तो है नहीं कि सितंबर में बर्फ पड़ने लग पड़ेगी, पर इतनी ठंडी रहेगी कि आपको हुडीज तो पहन के या लेके आनी पड़ेगी। और आपकी मर्जी है कि आप उसको पहन के आओ या नहीं आओ, क्योंकि वेट भी आपका लिमिटेड ही होता है। तो उसके हिसाब से जो भारी चीज़ें हैं वो आप पहन के आ सकते हो, जो हल्की चीज़ें हैं वो आप बैग में रख सकते हो, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान ला पाओ। बाकी आज मेरा कनाडा में फर्स्ट डे है तो उसकी भी वीडियो आएगी अभी जल्दी, क्योंकि अभी मैं निकलने वाला हूँ अपने जितने भी काम है, जैसे कि सिन नंबर हुआ और GIC और जितने भी घर वर ढूंढने हैं, क्योंकि ये तो घर भाई का घर है तो इसमें तो मैं ज़्यादा देर रह नहीं सकता, तो अपना मेरे को घर ढूंढना पड़ेगा। तो 1 या 2 दिन में वो भी मिल जाएगा शायद, और उसके बाद मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो स्टे ट्यून। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करना, जितना से जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। सो दैट्स इट एंड आई होप इट विल हेल्प यू। सी यू सून।